सुप्रभात बच्चों, मैं आज वर्ग 6 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के सूरदास के पद नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका लेखक सूरदास जी हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति की है और भगवान कृष्ण की महिमा का बखान किया है और भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव कहा है। भगवान कृष्ण के गुणों की व्याख्या करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी का कहना है कि मेरा मन दूसरे अनंत मतलब होता है, अनंत मतलब होता है अलग, दूसरे जगह। मेरा मन दूसरे जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात मेरा मन श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख प्राप्त करता है। किसी अन्य देव की भक्ति में मेरा मन सुख प्राप्त नहीं करता। किस प्रकार से? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में जहाज चल रहा हो और उसमें पंछी उसके जहाज पर बैठे हो और समुद्र में जब जहाज सफर कर रहा हो और उस समय अगर चिड़िया जहाज से उड़ जाती है तो उसका कहीं बसेरा नहीं मिलता है, उसको पुनः उसी जहाज पर आना पड़ता है, उसी जहाज पर ही उसका बसेरा मिलता है, उसको आश्रय प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से सूरदास जी का मन कृष्ण की भक्ति में समर्पित है। अगर उनके भक्ति से वह उनका मन अलग भी हो जाता है तो जहाज की पंछी की तरफ फिर वो कृष्ण की भक्ति में ही आकर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कमल नयन को छारी महातम। कमल नयन का अर्थ हुआ कि कमल के समान जिसका नयन आंख सुंदर हो वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कमल नयन को छोड़ करके महातम और देव को ध्यावे, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी दूसरे देव की भक्ति में कहाँ उनका मन रमता है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के सामने किसी भी देव की भक्ति उन्हें नहीं भाता है। परम गंग को छारी पियास। प्यासा व्यक्ति को अगर प्यास बुझाना है तो उसे गंगा जल से ही प्यास बुझ सकता है। तो जो प्यासा व्यक्ति हो वह गंगा जल को छोड़ करके अगर कुआं खुदवाकर अगर प्यास बुझाना चाहता है तो उसका प्यास नहीं बुझेगा, क्योंकि कुआं खोदते खोदते समय बीत जाएगा और वह प्यासा मर जाएगा। इसलिए प्यास बुझाने के लिए परम गंगा का जल ही पवित्र है। कुआं खुदवाने से उसका प्यास नहीं बुझ सकता है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाक्षु। मधुकर मतलब भौरा होता है। जैसे भौरा कमल का रस पीकर अपना जीवन यापन करता है, उसी तरह से कवि सूरदास जी कहते हैं कि वह उनका मन भौरा की तरह है, जो कमल रूपी कमल पर वह रहकर बसेरा लेकर अपना पेट भरता है। उसी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में ही सूरदास को सब कुछ मिलता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय होती हैं। कामधेनु ऐसी गाय होती है कि कामधेनु जहाँ पे रहती हैं वहाँ पर धन, स्वास्थ्य, शोहरत, सम्मति और उन्नति ही उन्नति देती रहती है। ठीक सूरदास जी के कथनानुसार श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली होती हैं। ऐसे में सूरदास जी कामधेनु रूपी श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देव की भक्ति में नहीं उनका मन भाता है। ऐसे में
कामधेनु को छोड़कर कोई बकरी को दूध दूकर पीना चाहे तो कामधेनु की तरह उसे मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता है, उसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसे कामधेनु के सामने अगर वह बकरी को दूहे और अब दूध पीना चाहे तो उसके लिए वह व्यर्थ हो जाता है। ठीक श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली है। उनको छोड़कर दूसरे देव की भक्ति में उनका मन नहीं भाता है। अर्थात श्री कृष्ण को सूरदास जी ने कामधेनु कहकर सर्वगुण संपन्न एवं सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले देव कहकर संबोधित किया है। ये प्रथम पद हुआ बच्चों। अब दूसरा पद है, दूसरा पद का दोहा मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या है दूसरा पद कि किलकत कान्हा घुटरुनी आवत। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किए हैं। उसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटना के बल आंगन में सरकते हैं, टहल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के आंगन में, अपने आंगन में घुटने के बल सरक रहे हैं और अपनी परछाई जो जमीन पर उगता है उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जो देखने में बड़ा ही सुहावन लगता है। कबहू निरखी हरि आपहू आपू छाको करौ सो पकड़न चाहत। कबहू निरखी हरि, निरखी मतलब खुशी होकर। कभी कृष्ण भगवान खुशी होकर अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जो देखने में ही बड़ा ही सुहावना लगता है। किलकी हसत साजती द्वय दंतिया, अपने दोनों दांत को दिखाते हुए किलकारी मारते हैं और पुनी पुनी तिही अवगाहत, और बार बार किलकारी मारकर आगे बढ़ते हैं और अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजते। नंद बाबा का आंगन जैसे सोना रूपी आंगन से मढ़ा हुआ हो, इतना सुंदर और चमकीला लगता है। उस आंगन में श्री कृष्ण भगवान घुटने के बल सरक रहे हैं और अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। प्रतिकर प्रतिपदी प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। कभी धरती पर वह कमल की तरह बैठ जाते हैं, जैसे कमल तालाब में रहता है, कृष्ण भगवान उसी तरह अपना दोनों पांव मोड़कर पलथी मारकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आंगन में कमल खिला हुआ हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। माता जसोदा कृष्ण भगवान को देखकर बड़ी खुश होती हैं। ऐसा देखकर उनका मन विभोर हो जाता है और उस दृश्य को दिखाने के लिए माता जसोदा बार बार नंद बाबा को पुकारती हैं कि आप आइए और भगवान श्री कृष्ण का इस बाल रूप का दर्शन कीजिए। अचरा कर ले ढांकी। प्रत्येक माता को अपने बच्चों के प्रति मोह होता है। वह आंचरा लेकर के अपनी आंचल से कृष्ण भगवान को ढकते हैं कि कहीं कृष्ण भगवान पर किसी का बुरी नजर न पड़ जाए। उस बुरी नजर से बचाने के लिए माता जसोदा अपने आंचल से कृष्ण भगवान को ढक देते हैं, जो देखने में बड़ा ही मनोहर लगता है। बच्चों, यह दृश्य इतना सुंदर लगता है जिसका वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। अब तुम बताओ कि सूरदास जी जन्मांध थे, फिर ये किस आंख से देख लिए श्री कृष्ण भगवान के इस बाल रूप को। उनकी अंतर दशा में अपने आत्म आंख से वो श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं। एक अंधा व्यक्ति को श्री कृष्ण भगवान का यह बाल रूप कैसे दिखाई दिया? भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। इस सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूर्य मतलब सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण भगवान को अपने आंचल में ढककर माता जसोदा उन्हें दूध पिलाती है और उन्हें उनके साथ वह अपना
समय बिताती है और बड़ा ही देखने में मनोहर स्वरूप लगता है। इस तरह से बच्चों ये दोनों पद का अर्थ मैंने क्लियर कर दिया। अब इसका प्रश्न आंसर है, ध्यान से सुनिए कि मौखिक अभिव्यक्ति है कि सूरदास जी को कहाँ सुख की प्राप्ति होती है। सूरदास जी को श्री कृष्ण की भक्ति में सुख प्राप्त होती है। श्री कृष्ण क्या पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जसोदा बार बार नंद बाबा को क्यों बुलाती है? जसोदा बार बार नंद बाबा को श्री कृष्ण के यह बाल स्वरूप मनोहर दृश्य को दिखलाने के लिए बुलाती है। अब है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस फूल का रस चखने के बाद घोड़े को और कुछ अच्छा नहीं लगता है? कमल। कामधेनु है गाय। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखकर कौन सुखी हो रहा है? जसोदा। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की तुलना किससे की है? उन्होंने कमल के फूल से किया है। नंद बाबा के घर का आंगन कैसा है? नंद बाबा के घर का आंगन सोने की तरह चमकीला और सुंदर। सूरदास का मन किसके ध्यान में सुख पाता है? सूरदास का मन श्री कृष्ण की ध्यान में सुख पाता है। गंगा के पानी को छोड़कर कौन अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है? गंगा के पानी को छोड़कर मूर्ख व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखने के लिए जसोदा किसे बुला रही है? तो श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखने के लिए जसोदा नंद बाबा को बुला रही हैं। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सूरदास द्वारा रचित पद के आधार पर श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन कीजिए। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के आंगन में, अपने आंगन में घुटनों के बल सरक रहे हैं और किलकारियां मार रहे हैं एवं अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सूरदास का मन अन्य कहीं सुख नहीं पाता, इसको बताने के लिए उन्होंने कौन से उदाहरण दिया है? सूरदास जी ने अपने मन को अन्य कहीं सुख नहीं पाता, इसके लिए उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति में ही मेरी मुक्ति है। और इसका उदाहरण उन्होंने जहाज की पंछी से किया है। जिस तरह से समुद्र में अगर जहाज चल रहा हो और उस पर बस चिड़िया बैठा हो, तो अगर जहाज से उड़ भी जाता है तो उसको पुनः जहाज पर ही बसेरा मिलता है। उसी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में ही सूरदास की मुक्ति है। वह अपनी भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ समर्पित कर दिए हुए हैं। उनकी भक्ति के सिवा उन्हें कुछ नहीं भाता है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत पंक्ति का अर्थ लिखिए। इस पंक्ति का अर्थ सूरदास जी ने बताते हुए कहा है कि नंद बाबा का आंगन सोने की तरह पवित्र और मनोहर है। उस आंगन में श्री कृष्ण भगवान सरकते हुए, किलकारियां मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने परछाइयां को पकड़ने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें अपनी परछाई पकड़ में नहीं आता। बस अब यही है क्वेश्चन बच्चों। अब आगे है जो निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मधुकर का होता है भौरा। अली माने भी भौरा होता है। अंबुज मतलब कमल। राकेश। कनक मतलब सोना, स्वर्ण। पक्षी मतलब चिड़िया, खग। देवता और सूर। उसके बाद है कबहू निरखे। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कबहू निरखी हरि आपू छाको करसो पकड़न चाहत। इस पंक्ति में कर शब्द का अर्थ क्या है? कर मीन्स हाथ होता है।
कनक का पर्यायवाची शब्द है, कनक मतलब स्वर्ण होता है। इस प्रकार से बच्चों आपका सूरदास के पद का संपूर्ण अर्थ मैंने क्लियर किया और सारे प्रश्न का समाधान कर दिया। धन्यवाद बच्चों।